ईरानी हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया है। अमेरिका ईरानी हमले की निंदा करता है, यह कहा गया है ऑस्टिन की तरफ से। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को रोका, बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी कार्रवाई हुई। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है, यह एक बार फिर दोहराया गया है। और अगली बड़ी खबर, नेतन्याहू ने बाइडेन से की है बात। ईरान के हमले पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। नेतन्याहू बाइडेन के बीच कुल 25 मिनट की बातचीत हुई है। तो देखिए, ये बातचीत जो हुई है वो नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में जो बाइडेन ने नेतन्याहू को कहा है कि संयम बरते। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में बारूदी चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है। इस जंग के बाद यानी इजराइल और ईरान जिस तरह से डायरेक्ट वॉर में कूद पड़े हैं, होता क्या दिख रहा है? बड़ी खबर, नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत हुई है फोन पर। नेतन्याहू ने ईरान के हमले की पूरी जानकारी साझा की है। नेतन्याहू ने अपने अगले कदम की भी जानकारी दी है। बदले की रणनीति पर इस वक्त काम होता हुआ नजर आ रहा है। आगे के प्लान पर दोनों के बीच बात हुई है। ईरान को कैसे जवाब देना है, इसे लेकर पूरी योजना तैयार हुई है। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट में फैसले की भी जानकारी दी है। जी हां, तो मिडिल ईस्ट में बारूदी चिंगारी भड़क उठी है। और एक और बड़ी अपडेट है, ईरानी हमले पर बाइडेन ने किया है ऐलान। G7 के साथ बैठक करेगा। अमेरिका और ईरानी हमले पर G7 पर चर्चा होगी। तो देखिए, जो बाइडेन भी लगातार युद्ध के इस माहौल के बीच एक्टिव नजर आ रहे हैं। बयान सामने आया है, ईरानी हमले को लेकर के ऐलान किया गया है कि G7 के साथ अमेरिका बैठक करेगा और इस हमले को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ईरानी हमले पर बाइडेन का ऐलान है कि G7 की मीटिंग करके ईरानी हमले पर चर्चा होगी। मनीष, इस बैठक में क्या होगा? क्या ईरान को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, या फिर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने से रोका जाएगा? देखिए, अब तक हमने देखा था कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रहा था, उसमें इसी G7 कंट्री के ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि इजराइल ज्यादती कर रहा है। लेकिन जब इजराइल और ईरान के बीच जंग हो रही है, तो इसमें से ज्यादातर जो G7 कंट्री के लोग हैं, वहां से बयान ये आ रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, या उन्होंने ईरान के हमले की निंदा की है। तो अमेरिका की कोशिश है कि G7 के सभी देशों को अपने साथ लगाकर ये मिडिल ईस्ट में एक मैसेज दे कि अमेरिका अकेला नहीं है, बल्कि इंटायर वेस्ट इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान के हमले की निंदा करता है। क्योंकि आने वाली लड़ाई जो है, अगली लड़ाई एक और आपको संयुक्त राष्ट्र में भी है। संयुक्त राष्ट्र में एक तरफ रूस और चीन होंगे, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर देशों को अमेरिका अपने पाले में रखना चाहेगा। तो एक तरफ जहां मिसाइलों से हमला हो रहा है, ड्रोन से हमला हो रहा है, वहीं डिप्लोमेटिक लड़ाई कैसे लड़ी जाए, और आने वाले समय में अगर यह जंग बढ़ती है तो उस समय किस तरह कंसोलिडेट रखा जाए, उसके लिए G7 कंट्री के साथ अमेरिका बात करने में लगा हुआ है। बिल्कुल मनीष, और देखिए, जो बाइडेन के बयान पर हम चर्चा कर रहे थे और बाइडेन के बयान पर ईरान की धमकी भी आ गई है। ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, देखिए। इजराइल जंग के बीच ईरान धमकी दे रहा है, इजराइल के मददगार देशों को जवाब देंगे, इजराइल को एयर स्पेस देने पर भी एक्शन लिया जाएगा। यानी इजराइल का साथ दिया तो अंजाम भुगतने के लिए रहो तैयार। कुल मिलाकर ये मैसेज ईरान की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संजय सॉय साहब, ईरान ने एक तरह से यह भी तो साफ कर दिया है कि बस हमें जो करना था वो हमने कर लिया, हमले हम यहां पर रोक रहे हैं, लेकिन अगर रिटेलिएट करने की कोशिश की तो फिर बड़े हमले हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह मैसेज ईरान की तरफ से बहुत क्लियर नजर आता है क्या? नहीं, बिल्कुल समीर, मैं भी यही बात कहना चाह रहा था कि देखिए, वहां पर बड़ा डोमेस्टिक प्रेशर बड़ा था। हाँ। जब दमिश्क पे अटैक हुआ और बहुत सीनियर जनरल मारे गए, तो ईरान ने कुछ ना कुछ तो करना था। अब क्या करता, या तो वो प्रॉक्सी के थ्रू अटैक करता या खुद अटैक करता। अब खुद अटैक किया, चाहे नाकाम हो गए, लेकिन जब उनकी जनता वहां देख रही है कि मिसाइल हमारे ईरान से उड़ रहे हैं, इजराइल की तरफ जा रहे हैं, इजराइल को ठोक रहे हैं, इजराइल को मार रहे हैं, तो देखिए क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। एक तरह से वहाँ के लीडर्स की अपनी एक लीडरशिप है कि हाँ भैया, हमने इजराइल को ठोक दिया, उनके एयर बेसिस पे हमला कर दिया। अब किसी को क्या पता कितना हमला हुआ, ये परसेप्शन की वार चल रही है, वहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमने उनके 2 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने 95% मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में बर्बाद कर दिया। तो ईरान ने कुछ ना कुछ तो करना था। अब उसने ये मैसेज भी क्लियर कर दिया कि हम युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। अमेरिका भी इजराइल को प्रेशर डाल रहा है कि आप ज़्यादा युद्ध ना बढ़ाएं, हम
हम रक्षा में आपके साथ हैं, अटैक में हमें सोचना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया और कुछ और देशों ने भी मना कर दिया अपनी बेसिस का इस्तेमाल करने से कि आप हमारा अटैक के लिए इस्तेमाल इन बेसिस का नहीं करेंगे। ईरान ने वार्निंग दे दी कि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो सीमा पर पड़ता है, जिसका इस्तेमाल एयर स्पेस के तौर पर किया जा सकता है, हम करना पड़ेगा इनको हमले के लिए। तो ईरान ने उसको सोई सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया आपने। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या होगा, क्या इजराइल रुकेगा या फिर युद्ध की शुरुआत के साथ वो भी हमले करेगा। एक और बड़ी खबर है, लेबनान पर इजरायली सेना का हमला हुआ है। लेबनानी मीडिया ने इजरायली हमले का किया है दावा, हिजबुल्लाह के इलाके में इजरायली हमला हुआ है। देखिए, लेबनानी मीडिया की ओर से दावा भी किया गया है। दावा क्या है कि हिजबुल्लाह के इलाके में इजराइल की ओर से हमला किया गया। देखिए, ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं वो हमले की तस्दीक करता है। कैसे जोरदार धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ और उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये हिजबुल्लाह के इलाके में इजराइल का हमला था। ईरान के निशाने पर यूएस सैन्य ठिकाने भी हैं। ईरान के सैन्य प्रमुख का बयान आया कि इजराइल की मदद करने पर सीरिया और इजराइल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर करेंगे हमले। तो ईरान के सैन्य प्रमुख का यह बयान अपने आप में बहुत अहम। और देखिए, अगली बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। 24 घंटे में ईरान पर हमला करेगा इजराइल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी अब अगर इस तरह का रिटेलिएशन होता है तो फिर ये तय मानिए कि ईरान की तरफ से भी इस बार बड़े हमले किए जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या 24 घंटे में परमाणु तबाही होगी? इजराइल की तैयारी क्या है, अब ये जानिए। 24 घंटे में बड़ा हमला करेगा इजराइल और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बॉम्ब गिराएगा। युद्ध कैबिनेट में हमले की प्लानिंग पर चर्चा और इजराइल ने अमेरिका को भी जानकारी दी है। तो सवाल यही है कि क्या बड़े हमले की प्लानिंग में है इस वक्त इजराइल? मनीष, जो बाइडेन के समझाने से नेतन्याहू रुकेंगे या फिर हमला करके ही मानेंगे? देखिए, अमेरिका के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ईरान अब उससे डरता नहीं है और इजराइल उसकी सुनता नहीं है। और इसी वजह से ऐसे वक्त में जब इजराइल को यह डिसीजन लेना है कि ईरान पर हमला करें या ना करें, तो उस स्थिति में बाइडेन के लाख मना करने के बावजूद नेतन्याहू नहीं रुकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू का हमला होगा कैसा? क्या वो परमाणु बम या इस तरह का कोई जो अमेरिका से उनको मिला हुआ है या उसका इस्तेमाल करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो अभी इसका इस्तेमाल करने जाएंगे। लेकिन फिर इजराइल के सामने यह भी चुनौती है, उन्हें हर हालत में ईरान द्वारा जो हमला किया गया है उससे बड़ा हमला करके दिखाना है। उन्हें यह बताना है कि तुम 19 थे तो मैं 20 हूं, तुम नहला लेकर आ रहे थे तो मैं दहला दूंगा। तो अब अगर ईरान से बड़ा हमला करना है तो फिर उसका स्केल बड़ा होना चाहिए। और अगर आप उतने बड़े हमला करेंगे तो निश्चित है भयानक तबाही आएगी और फिर ईरान उसका पलटवार करेगा। तो हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, ये तबाही का ही आगाज हो सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से टेंशन, तनाव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं।